क्या आप बाल गिरने की समस्या से परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ आपको बाल गिरने से रोकने की बहुत सारी रेमेडी के बारे में बताया जाएगा। आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ इसे मैंने 2 ऑयल को मिक्स करके बनाया है। ये रेमेडी बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बाल गिरने से रोकती है और बालों की ग्रोथ बढ़ाती है। ये हफ्ते भर में आपके बाल को गिरना रोक देती है। तो इसे लगाना बहुत आसान होता है। इसे आप पूरे बाल में लगाइए। हफ्ते में अगर आपके पास टाइम हो तो 2 बार लगाइए, नहीं टाइम हो तो 1 बार लगाइए। और आप चाहें तो ओवरनाइट रखिए, नहीं चाहें तो जैसा आपके पास टाइम ना हो तो आप 1 घंटे भी लगा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जितना भी आप ऑयलिंग करेंगे बाल नहीं टूटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। आपको हेयर केयर बरसात में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हर किसी के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो बाल टूटने की समस्या से हर कोई परेशानी है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम बालों की केयर कैसे करते हैं और बरसात में बाल गिरने से भी रोकेंगे और नए बाल उगाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बालों को उगाते हैं और क्या क्या करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में बाल गिरने की समस्या से हर कोई परेशानी होता है। तो बाल किसी अच्छे नहीं लगते। क्या आपने कभी इमेजिन किया कि आपके सर पे बाल हो, आप मेकअप करके बाहर निकले, आप कैसे दिखोगे? नहीं ना। तो इसलिए बालों को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग अपनी पेट भर लेते हैं, हमें भूख लगती है, हमें पता चलता है, हम बोलते हैं मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी खाना दे देती है, हम खा लेते हैं। उसी तरीके से बालों को भी पोषण देना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बालों को भी तो भूख लगती है। तो टाइम से अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं और इतना धूप धूल वाला मौसम है, आपको बाहर आना जाना पड़ता ही है, तो केयर करना बालों का उतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज के टाइम में केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बरसात का मौसम चला है। बरसात के मौसम में हर किसी के बाल गिरते ही गिरते हैं। आप चाहे भी कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, बाल गिरते हैं। हाँ, किसी शैम्पू या किसी अदर प्रोडक्ट से बाल कभी कभी कम गिरते हैं, कभी कभी ज़्यादा गिरते हैं, पर गिरते सबके बाल हैं। तो चलिए बालों की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं और फिर कैसे बालों को रोकेंगे, चलिए देखते हैं हम कौन सी रेमेडी यूज़ करते हैं। आज जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने लिया है आलमंड ऑयल और इसी के साथ हम लेंगे कोकोनट ऑयल और इन दोनों को मिला के ही हम हेयर ऑयलिंग बनाएंगे आज। तो चलिए इन दोनों को मिलाते हैं। दोनों को हम सेम क्वांटिटी में लेंगे। जितना हम कोकोनट ऑयल लेंगे उतना ही आलमंड ऑयल लेंगे। आपको जितना नीड हो, जितने लोग को लगाना हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आलमंड ऑयल लेते हैं, लगभग 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ हम लेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। क्या होता है ना कि एक तेल में उतने सारे गुण नहीं होते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में ज़्यादा ही गुड़ आ जाते हैं, तो बालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो तेल कुछ कम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा और मिलाएंगे। और मुझे सिर्फ अपने ही बालों में लगाना है इसलिए मैंने थोड़ा ही ऑयल बनाया हुआ है। आप कई लोगों को लगाना तो उस हिसाब से आप ऑयल ले सकते हैं। तो चलिए बालों को ऑयलिंग कर लेते हैं। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बालों में लगा लेते हैं। फिंगर की हेल्प से बालों की ऑयलिंग अच्छे से कर लेंगे। अब बालों में जितने अच्छे से ऑयलिंग करेंगे बालों का ग्रोथ उतना ही अच्छा बढ़ेगा। तो फिंगर से आप आगे पीछे बराबर अपने जड़ों में जितने अच्छे से लगा पाएँ ऑयल को उतने अच्छे से लगाएं। मैं तो ओवरनाइट रखती हूँ इसे लगा के, आप चाहे तो दिन में रख सकते हैं। आपके पास जैसा टाइम आप वैसा करिए। तो जितना हो सके आप जड़ में लगाइए, जड़ में, क्योंकि बालों को मजबूती जड़ से ही मिलती है। और लेंथ में भी लगाइए, क्योंकि पूरे बालों को पोषण देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि पूरे बालों में तेल अच्छे से लगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा तेल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बालों को नीड हो उतना ही आप तेल लगाइए। तो तेल लगाने के बाद एक काम ज़रूर करिए कि बालों को मसाज दीजिए। मसाज देने से क्या होता है ना कि बालों को गर्मी प्राप्त होती है, जिससे जड़ ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हेयर ऑयलिंग कर लिया मैंने। अब इसी के साथ बालों को जूड़ा बना के ओवरनाइट रखेंगे इसे। फिर अर्ली मॉर्निंग जगेंगे, फिर हेयर वॉश करके आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने बालों को वॉश करके बैठी हूँ। इसे मैंने हेयर ड्रायर से बिल्कुल ड्राई नहीं किया, नेचुरली सूखा है। आप चाहे तो हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे जितना बन सके आप इन सारी चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि गर्म चीज़ें बालों को हार्म जल्दी करती हैं। तो अगर आपसे हो पाए तो आप कोशिश करिए कि आप नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। और अगर आपको कहीं जल्दी आना जाना तो आप हाँ हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिल्की और शाइनी बाल लग रहा है, क्योंकि हेयर ऑयल करने से बालों को पोषण अच्छे से मिल जाता है और बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी बालों में मेहंदी का पत्ता यूज़ किया था नेचुरल तरीके से। देखिए उसका कलर हल्का हल्का आ रहा है। तो अगर आप नेचुरल पत्ते का भी यूज़ करते हैं मेहंदी के लिए, हेयर कलर के लिए बालों के, तो भी आपके बाल काफ़ी सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। मैंने कोई स्ट्रेटनर नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया बाल में, लेकिन फिर भी मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि इनका कंडीशन अच्छा दिख रहा है और मेरे बालों की लेंथ भी अच्छी है। तो मैं बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं अगर आप अपने बालों का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बालों का ख्याल अच्छे से रखिए, बालों को पोषण दीजिए टाइमली।
बालों को ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार तो कम से कम करते रहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार भी ऑयल कर सकते हैं। आप दिन में नहीं टाइम पा रहे हो, आप रात में ऑयलिंग कर रहे हो, लेकिन ऑयलिंग करो ज़रूर, क्योंकि ऑयलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बाल को भी पोषण मिलता है और बाल हेल्दी भी होता है। क्योंकि हर बार आप शैम्पू यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ कर लेते हो, तो सारी चीज़ें बालों को पोषण नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए बालों को पोषण देना ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि आप ऑयलिंग करते रहिए। आपको जो भी ऑयल सूट करे वो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन जो रेमेडी मैंने बताई है इस तरीके से अगर आप दोनों ऑयल मिला के यूज़ करेंगे तो बालों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एक ऑयल में कुछ चीज़ें होंगी, दूसरे ऑयल में कुछ चीज़ें होंगी, दोनों को मिला के पोषण ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई एक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं उसको, लेकिन हफ्ते में 2 बार जरूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो और ये हेयर ग्रोथ ऑयलिंग का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलिए फ्रेंड्स। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।